तुम भी आर्म रेसलिंग में आसानी से जीतना चाहते हो और अपने स्कूल्स एंड जिमों में तुम टॉप पे रहना चाहते हो, तो आज की वीडियो है तुम्हारे लिए, जो कि आज मैं एक टिप देने जा रहा हूँ तुम्हें। अगर तुमने वो ढंग से फॉलो कर ली ना तो तुम किसी को भी किल कर दोगे भाई। सो राम राम गाइस, मैं रजत बिष्ट आज तुम्हारे लिए तुम्हारा ही डिमांडिंग टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि तुम मेरे से डिमांड करते हो कि भाई स्कूल के बंदों को कैसे हराएं, जिम में तुमसे जो साइज में बड़े होते हैं उनको कैसे हराएं। तो एक छोटी सी टिप्स दूंगा जिससे तुम इजीली तुम उन्हें आराम से हरा दोगे, बट तुम्हें वो टिप फॉलो करनी पड़ेगी ढंग से। जान का इसमें कोई रोल नहीं है, अगर तुमने वो टिप फॉलो कर ली ना तो नॉन आर्म रेसलर तो कुछ भी नहीं है, तुम प्रोफेशनल आर्म रेसलर को भी हरा दोगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई आज की टिप ये है ना, अगर तुम्हारा अपोनेंट तुमसे स्ट्रॉन्ग है साइज वगैरह में, तो तुम्हें अटैक करना है उसके वीक पॉइंट पे। अब वीक पॉइंट क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। वीक पॉइंट है उसकी फिंगर्स, क्योंकि ऑलरेडी वो साइज में तुमसे ज़्यादा तगड़ा है तो उसने मेहनत तो करी है। बट जनरली नॉन आर्म रेसलर ना फिंगर ट्रेन नहीं करते, आर्म रेसलर से ही करते हैं, तो तुम उसकी फिंगर्स पे अटैक कर सकते हो। अब वीक पार्ट पे क्यों अटैक करना है, स्ट्रॉन्ग पार्ट पे क्यों नहीं करना, मैं बताता हूँ। अब जैसे इसका फोराम है और मेरा फोराम है, भाई ऑफ कोर्स सी बात है, मेरा फोराम उससे बड़ा है तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा मेहनत करी होगी उसकी। अब ये मेरे यहाँ फंसेगा तो मैं इसको 2 मिनट में उठा के मार दूंगा। बट कुछ ट्रिक लगा के, अगर मैं नॉन आर्म रेसलर हुआ तो कुछ ट्रिक लगा के ये मेरी रिस्ट खोल के ऐसे मार सकता है, क्योंकि बॉडी बिल्डर्स और जो भी जिम करते हैं ना उनकी आदत होती है ये क्या कहते हैं इसे, फ्लॉप प्रेस में ट्रेन करने की सारी चीज़ें। सो इसमें उनकी मसल मेमोरी बन चुकी होती है ऑलरेडी ये रिस्ट यूँ जाने की, तो वहाँ पर उनकी जान इतनी होती नहीं, उन्होंने पता भी नहीं होता कनेक्शन क्या होता है आर्म रेसलिंग के, तो तुम ये मार के वहाँ हवाबाजी कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि बेंचेस पे जो तुम पंजे लड़ाते हो ना वो कैसे लड़ाते हैं। वैसे तो मैं अलाउड नहीं करता, मैं मतलब नहीं बोलता लगाने के लिए कि भाई बिना आर्म रेसलिंग के टेबल के तुम पंजे लगाओ, बट अब तो मेरी डिमांड इतनी है तो करना पड़ेगा हमें। देखो 2-3 छोटी सी टिप्स है, तुम क्या कर सकते हो। जैसे हमारी टेबल में क्या होता है, एल्बो पैड होते हैं, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, एल्बो की इतनी 7 इंच बाय 7 का होता है, तो हम वहीं एल्बो हिला सकते हैं। बट अगर तुम वैसे बिना टेबल के कहीं भी कर रहे हो, बेंचेस में या स्कूटी बाइकों में, तो तुम कोनी आगे ले जा सकते हो। ये आगे गई, राइजिंग आ गई हमारे पास। अब तुम्हें क्या करना है, इधर से आ जाओ। अब जैसे देखो कोनी आगे ले गए, ये देखो राइजिंग गाड़ी अपने आप हो रहा है हाथ यूं, मैं खुद नहीं कर रहा इंटेंशनली। अब तुम्हें क्या करना है, हल्का सा इसको बाहर को रखना है। जो नॉन आर्म रेसलर होगा ना वो ऐसे फैला कर रखेगा फिंगर, कोशिश करेगा ये फैला के रखने की, तो अपना प्रोनेटर नहीं पकड़वाना तुम्हें। ये देखो ऐसे तरीका होता है निकलवाने का, फैला फिंगर, ये फैलाई इसने, अब मैं निकलवाऊंगा ये। तुम्हें सिर्फ ये चीज करनी है, अपना प्रोनेटर बाहर निकालना है, जिससे तुम उसकी फिंगर पर अटैक कर सकते हो। और इस चीज को ना बिल्कुल मत खुलने देना। अगर ये चीज खुल गई ना तुम्हारी, तो भाई अगर उसका फोरम तुमसे ज्यादा बड़ा है ना तो तुम्हें फ्लॉप में ही मार देगा, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ है ज्यादा तुमसे। भाई बंदे ने मेहनत करी है, होती तो है नहीं, वो साइज तो तुमसे ज्यादा है ही। सो तुम सिर्फ टिप से इस वजह से हरा सकते हो उसे, वरना भाई तुम मेहनत करो, तुम भी मेहनत करो, साइज बढ़ाओ, जस्ट लाइक दिस। सो देखो अभी मैंने बोला हाथ आगे करके खेलना है बिल्कुल, बट तुम्हें खेलना किस तरीके से, ये तो बिल्कुल नहीं करना। अगर तुमने हाथ आगे करके ये चिपका दिया बिल्कुल और ये मार दिया, तो भाई या तो उसका टूटेगा या तो तुम्हारा टूटेगा। पॉसिबिलिटी तुम्हारी ज़्यादा है क्योंकि वो ऑलरेडी अंदर तगड़ा है, मसल्स है उसकी। तुम साइज के ऊपर बात कर रहे हो तो उसका साइज तुमसे ज़्यादा है, तो उसका कम चांसेस है टूटने के। तो तुम्हें अटैक कैसे करना है, ये पकड़ा पीछे खींचना है। ये देखो मेरी कोनी भी ड्रैग होगी, यहाँ पर फोकस करो, ये है, ये देखो, यस, इसकी फिंगर तब खुलेगी। अगर तुमने यूं कर दिया ना भाई तो तुम जीत तो जाओगे बेशक से, बट इंजरी के चांसेस हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। और ये इंजरी ऐसी है भाई, नॉर्मल ये जो जितने भी डॉक्टर्स हैं ठीक नहीं कर पाते, प्रोफेशनल को ही दिखाना पड़ेगा तुम्हें से किसी। सो भाई यही थी आज की टिप्स जो मैं तुम्हें बता रहा था कि अपोनेंट को कैसे हराए, तगड़े प्लेयर को तुमसे। तो भाई इतना सुन लिया मेरी बात, तो एक गुजारिश और है मेरी, वो भी सुन लो। अगर तुम्हें प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग में आगे ग्रो करना है तो भाई नॉर्मल टेबल बेंचेस पे छोड़ दो। तुमने काफ़ी वीडियोज़ भी देखी होगी इंजरी की, हाथ ही टूट जाते जिसमें भाई ऑपरेशन होते हैं। अगर तुम्हारा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो बहुत महंगे महंगे, देखो क्यों झूठ बोलो। तो डिमोटिवेट हो गए उससे और कुछ नहीं होगा। और छोटी मोटी भी इंजरी होगी ना तो आगे कभी नहीं खेल पाओगे तुम, वही लेके बैठे रहोगे। तुम्हें पता तो है नहीं कैसे ठीक करनी है, क्योंकि सारी वीडियोस नहीं देखते ना तुम मेरी। तो ऐसी वीडियोस के लिए आता रहूँगा। तो मैं अभी बोल रहा हूँ प्रोफेशनल हो जाओ थोड़े से, और प्रोफेशनल टेबल पे ही पंजे लड़ाने लग जाओ, आर्म रेसलिंग करने लग जाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।